लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कितने टाइप के होते हैं, लूप्स के क्या एडवांटेज होते हैं और हमें लूप्स का यूज़ क्यों करना चाहिए। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द लेक्चर 28 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है, उसका सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है और कोडिंग एग्जाम्पल्स भी हम देखने वाले हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। देखो, व्हाइल लूप का यूज़ हम हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को जब तक रिपीट करने के लिए करते हैं तब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। मतलब व्हाइल लूप तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि हमारी जो कंडीशन दी हुई है वो ट्रू नहीं हो जाती है। ये हमारा व्हाइल लूप होता है। व्हाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी बोलते हैं। दो टाइप के लूप हमारे पास में होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। तो व्हाइल लूप जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है। नाउ अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो देखो, व्हाइल लूप बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। हमें सिर्फ व्हाइल लिखना होता है, देन व्हाइल के अंदर हम हमारी जो कंडीशन होती है वो कंडीशन लिखते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पे हम हमारे कोड की बॉडी को लिखते हैं जो कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होती है। नाउ अगर हम फ्लोचार्ट डायग्राम को देखें कि फ्लोचार्ट डायग्राम क्या होता है, तो सबसे पहले हम हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, देन हम उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं कि हमें हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, वो होता है हमारा इनिशियलाइजेशन। देन हमारी कंडीशन जो होती है वो चेक होती है और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी जो बॉडी होती है लूप की वो एग्जीक्यूट होती है एंड देन हमारा जो काउंटर होता है वो अपडेट होता है। मतलब जो हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं वो हमारे या तो वैल्यू इंक्रीमेंट होती है डिक्रीमेंट होती है बेस्ड ऑन हमारी कंडीशन जो भी हम देते हैं। देन अगर हमारी कंडीशन अपडेट होने के बाद में हमारा जो लूप होता है वो वापस से कंडीशन चेक करने जाता है और ये जब तक कंडीशन चेक करता रहेगा जब तक कि हमारी जो वैल्यू होती है, हमारी जो कंडीशन होती है वो फॉल्स नहीं हो जाती है। जब तक ट्रू होगी तब तक हमारा लूप चलते रहेगा एक सीक्वेंस के अंदर कि वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, देन हमारा काउंटर अपडेट हो जाएगा, देन अगेन कंडीशन चेक करने चले जाएगा। ये चीज़ चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी देन हमारा जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास में हमारा क्या बोल सकते हैं हम, हमारा आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। नाउ अगर हम कोडिंग एग्जांपल की बात करें तो हम एक कोड लिखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाइल लूप होता क्या है और उसे हम कैसे लिखते हैं। हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं कि प्रिंट करवाते हैं हम नंबर को 1 to 5। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। अब वैल्यू हमें इनिशियलाइज करनी है, सबसे पहले तो हम एक आई नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। अब वैल्यू हमें कहाँ से इनिशियलाइज करनी है, हमें क्या प्रिंट करना है 1 to 5। तो हमारा लूप स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, जहाँ से हमें लूप को स्टार्ट करना हो वहीं से हमारी वैल्यू इनिशियलाइज होती है। यहाँ पे हमें 1 से स्टार्ट करना है तो हम वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर देंगे। देन हम हमारी कंडीशन लगाएंगे व्हाइल। अब हमारी कंडीशन हमें क्या लगाना है कि जब तक कि हमारे जो नंबर है वो 5 तक प्रिंट नहीं हो जाते तब तक हमारी कंडीशन चलनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जब तक हमारा i लेस देन या इक्वल टू 5 नहीं हो जाता है तब तक हमारी कंडीशन वर्क करनी चाहिए। उसके बाद में हम हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं %d/n एंड i। सॉरी, मैंने i को अंदर लिख दिया था, %d/n i। नाउ इसके बाद में ये हमारा एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी। नाउ अब हमें क्या करना रहेगा, हमारा जो काउंटर होगा उसे हमें अपडेट करना है, मतलब हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम i++ लिख देते हैं। हमें 1 से वैल्यू को इंक्रीमेंट करनी है इसलिए हम i++ लिखते हैं। नाउ अब अगर हम इसे कंपाइल करके रन करें तो देखो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे डबल या लग गए थे। नाउ अब हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, 1 से लेके 5 तक हमारी काउंटिंग जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी कुछ इस टाइप से। सबसे पहले 1 प्रिंट हुआ था, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। नाउ अगर हम इसे एक बार ड्राई रन करके देखें कि ये चीज़ें कैसे हुई थी तो हम सबसे पहले कमेंट बना लेते हैं। नाउ देखो इसमें क्या हुआ था, हमारे पास में सबसे पहले हमारी वैल्यू क्या थी, i = 1 था। देन हमारी कंडीशन चेक हुई कि क्या 1 लेस देन या इक्वल टू
5 है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई थी। यहाँ पे हमारी वैल्यू इनिशलाइज हुई थी। देन हमारी जो कंडीशन जब उसने चेक की तो हमारी कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। ट्रू होने के बाद में हमारे पास में प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर क्या प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया। देन हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो गई, किससे इंक्रीमेंट हो गई, 1 से इंक्रीमेंट हो गई। आई प्लस प्लस क्या हो गया, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, आई की वैल्यू तो हमारे पास में 1 थी, देन 1 से उसने इंक्रीमेंट की तो +1 उसने ऐड किया और हमारे पास में क्या आ गई, 2 आ गया। नाउ अब हमारे पास में आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अगेन कंडीशन चेक हुई कि क्या हमारी 2 <= 5 है, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, हमारे पास में वैल्यू का प्रिंट हो गई, 2 प्रिंट हो गई। देन अगेन उसने काउंटर अपडेट किया, इस बार क्या हो गया, 2 + 1 = 3 हो गया। सेम इसी टाइप से अब हमारी आई की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे ही हमारा कोड जो है वो 5 तक चलेगा। यहाँ पे उसने क्या चेक किया, 3 <= 5 है या नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारे पास में क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, 3। देन हमारी अगेन काउंटर अपडेट होगा तो क्या होगा, 3 + 1 = अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। उसने फिर चेक किया कि क्या 4 <= 5 है, फिर हमारी क्या हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई और हमारे पास में प्रिंट क्या हो गया, हमारे पास में 4 प्रिंट हो गया। देन अगेन हमारा काउंटर अपडेट हुआ, आप काउंटर में फिर से 4 + 1 ऐड हुआ, तो अब हमारे पास में क्या बन गया, 5 बन गया। नाउ अब हमारी आई = क्या हो गई, 5 हो गई हमारी वैल्यू। फिर उसने चेक किया कि क्या 5 <= या = 5 है, तो यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो गई कि 5 = 5 तो है, एक कंडीशन तो हमारे ट्रू हो रही है, तो हमारे पास में क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन हमारी जो कंडीशन होगी वो जो काउंटर होगा वो अपडेट होगा और इस बार क्या होगा, 5 + 1 होगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई है। नाउ अब हमारा जो कंडीशन होगी वो चेक कैसे होगी, क्या मेरी 6 <= 5 है, तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, एंड हमारा लूप विल स्टॉप एंड आवर आउटपुट विल बी जनरेट। हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा, और आउटपुट के अंदर हमारे पास में क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो लूप होता है वो वर्क करता है। सबसे पहले हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, देन हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन के बेसिस पे हमारा प्रिंटफ वर्क करता है, देन हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, और जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो ये ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के बाहर आ जाता है हमारा लूप, और हमारी जो आउटपुट स्टेटमेंट होता है उसे प्रिंट कर देता है। नाउ अब अगर हम एक और कोड देखें, इवन नंबर को प्रिंट करा के देखें, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रिंट इवन नंबर। इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर हमें मोर देन 1 कंडीशन को अपडेट करना हो, मोर देन 1 वैल्यू को अपडेट करना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। हम इस कोड को हटा देते हैं। सबसे पहले तो हम हमारी वैल्यू लेते हैं इंट आई इक्वल टू, इस बार मैं 2 लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है, जो वैल्यू हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है वही हमारे इवन नंबर होते हैं। तो इसका हम सिंपल सा लॉजिक लिखते हैं कि अगर हमारा कंडीशन आई <= सपोज मैं 20 तक लेता हूँ, आई <= अगर 20 है तो हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या प्रिंट कर देगी, printf %d/n एंड आई विल प्रिंट। और हर बार इस बार हमारा जो काउंटर होगा वो कितने से इंक्रीमेंट होगा, i + = 2 होना चाहिए, वो हर बार 2 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2 4 6 8 ऐसे, क्योंकि यही हमारे इवन नंबर होते हैं। नाउ अब अगर हम इसे कंपाइल करके रन करके आपको दिखाऊं तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में 20 तक इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14, सॉरी मेरा ये ग्लिच आ गया है शायद, हम एक बार और से कंपाइल करके रन करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, इस टाइप से हमारा आउटपुट जो आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस बार क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू 2 थी, आई की वैल्यू जो 2 थी, उसने क्या किया, जब अपडेट करने गए तो उसने 2 + 2 अपडेट किया, इसलिए डायरेक्ट क्या आया, 4 आया, 2 के बाद में 4 आया। देन 4 के बाद में जब उसने वापस अपडेट किया तो 4 +
2 किया तो हमारे पास में 6 आया। इसी टाइप से उसने फिर 6 + 2 किया तो हमारे पास में 8 आ गया। इस टाइप से हमारी कंडीशन यहाँ पे प्रिंट हुई है। सबसे पहले हमने 2 वैल्यू इनिशलाइज की थी, आई के अंदर हमने वैल्यू क्या इनिशलाइज की थी, 2 की थी। देन हमारी कंडीशन हिट हुई थी और जब तक हमारी कंडीशन ट्रू हुई, मतलब लेस देन या इक्वल टू, जब तक हमारी वैल्यू जो है आई की वो 20 नहीं हो गई, तब तक हमारे प्रिंटफ स्टेटमेंट ने वैल्यू को प्रिंट की। और हमारी जो सारी वैल्यूज है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रही है। आपने देखा होगा ये जो वैल्यूज है ये सारी हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रही है। इसका क्या रीज़न है, हमने ये जो /n का यूज़ किया है, इसकी वजह से हमारी जो वैल्यूज है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो रही है। तो इस टाइप से हमारे प्रोग्राम्स वर्क करते हैं। ना हम एक और प्रोग्राम की बात करते हैं, हम रिवर्स काउंटिंग का बनाते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि वैल्यू को डिक्रीमेंट हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम एक बार कोड लिख के देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लेता हूँ, 10 लेता हूँ। हमें रिवर्स में काउंटिंग प्रिंट करवानी है 10 से लेके 1 तक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं वाइल जब तक मेरे आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगी तब तक हमारी जो कंडीशन होगी वो प्रिंट होगी। प्रिंट एफ के अंदर क्या कर दूंगा मैं, %d, फिर हम /n का यूज़ हमें हर बार यहाँ पे करना है, क्योंकि हमें हर बार हमारी जो वैल्यूज है वो न्यू लाइन में प्रिंट करनी है। देन हम आई को प्रिंट करा देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट करनी है, हमें वैल्यू को डिक्रीमेंट करना है, मतलब पहले 10 प्रिंट करना है, फिर 9 प्रिंट करना है, फिर 8 प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर से हम डिक्रीमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पे आई माइनस कर लेंगे। देन इस टाइप से हम हमारे प्रोग्राम को लिखते हैं। जब डिक्रीमेंट हमें करना होता है तो हम इस तरीके से आई माइनस लिखते हैं। नाउ अब अगर मैं इसे आपको कंपाइल करके रन करके दिखाऊं तो हमारे पास में आउटपुट में क्या आएगा, 10 देन 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इस टाइप से हमारी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ है, सबसे पहले हमारी आई इक्वल टू क्या था, 10 था, तो हमारी 10 प्रिंट हो गई। उसके बाद में उसने क्या किया, 10 - 1 करना स्टार्ट किया। तो 10 - 1 क्या हुआ, 9 हुआ। देन हमारे पास में 9 प्रिंट हो गया। देन उसने 9 - 1 किया तो हमारे पास में 8 प्रिंट हो गया। फिर उसने 8 - 1 किया तो हमारे पास में 7 प्रिंट हो गया। इस टाइप से लास्ट में उसने क्या किया, 1 - 1 किया। तो जब हमारे पास में 0 आया तब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा जो आउटपुट है वो प्रिंट हो गया इस टाइप से। तो इस टाइप से हमारा जो प्रिंटफ जो कंडीशंस होती है, वाइल लूप होता है, वो वर्क करता है। नाउ हमारे पास में एक और लूप होता है जिसे हम इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। इनफाइनाइट लूप जो होता है वो इनफाइनाइट टाइम तक चलते ही रहता है। ये लूप हमारा कभी स्टॉप ही नहीं होता है। मेन बात यह है कि हमें इनफाइनाइट लूप को यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। बट फॉर द नॉलेज हमें इस चीज़ को पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अगर हम एक बार इसे एग्जाम्पल देखें, मैं इस कोड को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप को हम कैसे लिखते हैं, हम कंडीशन लिखते हैं वाइल, और वाइल के अंदर हम 1 देते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 हमेशा ट्रू होता है और 0 हमेशा फॉल्स होता है। तो हम यहाँ पे 1 देंगे। और अगर हम इसे प्रिंटफ करें, सपोज मैं हेलो प्रिंट करता हूँ, नहीं मैं लिख देता हूँ दिस इज अ इनफाइनाइट लूप। अब ये जो दिस इज अ इनफाइनाइट लूप है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। एक यहाँ पे हमारा जो ये डबल लिखा गया था, अब ये जो लूप होता है ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते ही रहेगा। कैसे चलते रहेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज अ इनफाइनाइट लूप, दिस इज अ इनफाइनाइट लूप, दिस इज अ इनफाइनाइट लूप, और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते ही रहेगा। ये लूप कभी स्टॉप ही नहीं होगा, कुछ इस टाइप से। इसे हमें स्टॉप करने के लिए सिर्फ जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसे क्लोज कर देनी होगी, तभी हमारा ये कोड स्टॉप हो सकता है। अदरवाइज ये वाला जो कोड है ये कभी स्टॉप नहीं होगा। तो वाइल लूप हमें कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें इसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने से। बट हमारे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। नाउ आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने आज सीखा है कि वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है, हमने कोडिंग एग्जाम्पल्स की भी बात की कि वाइल लूप वर्क कैसे करता है, रियल लाइफ में हम उसके प्रोग्राम्स कैसे लिख सकते हैं। साथ ही हमने देखा है कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है। अब आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है,
आपको ये 5 प्रोग्राम्स खुद से बना के देखने हैं, बिना गूगल किए, खुद से इनके लॉजिक्स लिखना है, खुद से कंडीशंस लगाना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझ लिया है तो ये जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप डेफिनेटली इनके कर पाएंगे। आपको क्या करना है, प्रिंट करना है नंबर 1 to 10 जो कि हमने करके देखा है। आपको सिर्फ खुद से लिख के देखना है इस कोड को। हमने रिवर्स नंबर भी करके देखा है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 10 to 1 ये भी हमने किया हुआ है, इसे भी आपको करना है। आपको इवन नंबर प्रिंट कराने हैं अप टू 20, ये भी हमने करके देखा है। साथ ही आपको अब एक बार ओड नंबर भी निकालने हैं। आपको पता होना चाहिए ओड नंबर क्या होता है और उसके लिए हम कैसे कंडीशंस लिखते हैं, ये भी आपको एक बार खुद से करना है। ओड नंबर में हमारे पास में आउटपुट में 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से हमारा आउटपुट आना चाहिए। साथ ही आपको एक 1 to n टाइम्स तक नंबर प्रिंट कराना है, जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 किया था ऐसे ही। बट आपको यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना है कि हमारी जो कंडीशन होगी, लास्ट जो नंबर हमें प्रिंट कराना है वो कहाँ तक कराना है वो यूज़र देगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं एक यूज़र हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको 100 तक नंबर प्रिंट करना है या 50 तक प्रिंट करना है या सिर्फ 10 तक प्रिंट करना है। आपको यूज़र से इनपुट लेना है इस चीज़ के लिए। नाउ आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अनोदर लूप के बारे में। सी प्रोग्रामिंग के अनोदर लूप पे हम बात करेंगे जो कि है डू वाइल लूप। तो अगर आपको वाइल लूप अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट आप ज़रूर किया करो। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं अच्छे से टीच कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मुझे आगे पढ़ाना ऐसे ही वीडियोस और बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि आपके पास में मेरे जो भी वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगे आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाना और वीडियोस को शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो। एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।